आपको क्रिकेट फ्रेंचाइज लेने का ये कैसे सोचा? सलीम भाई, मुझे तो क्रिकेट का इतना शौक नहीं है, ना मैं देखता हूँ ना खेलता हूँ। लेकिन 2003 में मैं अपने न देखते हैं न खेलते हैं। जी सर। मेरी तरह है। आपकी तरह, आपका छोटा भाई हो। बात यह है कि लेकिन ये है कि 2003 में आपको पता है मेरी फैमिली में सारे जॉब करते थे, मैं भी जॉब करता था बैंक में। तो 2003 में मैंने वो छोड़ के अपना बिज़नेस शुरू किया। तो चूँकि ग्रास रूट लेवल से किया था, तो इस वजह से ये पता था कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट की कमी है, बहुत ज़्यादा फुकदान है। उसके लिए मैं थीम पार्क बनाना चाह रहा था पाकिस्तान में ना एक। तो इस दौरान ये 2014-15 की बात है जगह देख रहा था कि कहाँ बनाऊँ। उस दौरान PSL आ गई। तो इट वाज़ ए नो ब्रेनर कि अगर आपने यूथ को एंगेज करना है और आपने लोगों को खुशियाँ देनी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर जुड़ जाता है सारा पाकिस्तान, अपने पाकिस्तान को जोड़ना है, तो फिर आपको ये फ्रेंचाइज़ लेनी पड़ेगी। अब सोचना ये था कि कौन सी फ्रेंचाइज़ ली जाए। ऑब्वियसली लाहौर, इसलिए कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है। तो किसी का भी दिल जीतने से पहले आपको पाकिस्तान का दिल जीतना पड़ेगा ना। तो इसलिए लाहौर की फ्रेंचाइज़ ली और फिर इस विज़न, इस अज़म, इस इरादे के साथ आए कि पाकिस्तानी यूथ को ना सिर्फ एंगेज करना है, ट्रेन करना है, एम्पावर करना है और शोकेस करना है पूरी दुनिया में। अच्छा, तो ये शुरू में क्या हो रहा था कि लाहौर कलंदर बिल्कुल उठ ही नहीं रहा था और लोगों के मजाक का एक मौजू बन गया था और आखिर में अब ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मरतबा आप लोग ये ट्रॉफी ले रहे हैं। सलीम भाई, आपने देखे ना, चाहे आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लें, हमने हर वो हरकत की है जो अनकन्वेंशनल है। नाम देख लें आप, मतलब आपने देखा होगा कि ग्लैडिएटर, नाइट राइडर्स, इस तरह के नाम होते हैं स्पोर्ट्स की टीमों। हमने कलंदर्स नाम रखा। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि समीन, जो मेरा छोटा भाई, जो मेरा पार्टनर है, वो कनाडा में होता था जब मैंने ये टीम ली। उसने मुझे बहुत समझाया। वो वहाँ पे GE में CFO था कि भाई ये काम ना करे, बहुत बड़ा काम है, तुझसे नहीं होगा। मैंने सोचा भाई क्या हो गया, पहले कौन सा को मैं काउंसलर लगा हुआ, कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो जब पाकिस्तान आया, जब मैंने टीम ली, तो उसने ये नाम तजवीज़ किया। क्यों किया? कि वो अम्मी के साथ उसका बहुत प्यार था। आपको पता है 2014 में उनकी डेथ हुई, 15 में हमने टीम ली थी। तो माँ लाहौर नहीं रख सकते थे, कौसर उनका नाम था, कौसर लाहौर नहीं रख सकते थे। तो फिर उसने कलंदर्स की डेफिनेशन देखी, कलंदर इज़ ए सेल्फलेस पर्सन। तो उसे लगा कि हमारी वालदा एक सेल्फलेस औरत थी, तो अपनी वालदा के नाम पे ये नाम रखा कि जब कोई कलंदर्स की तारीफ़ करेगा तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ़ हो रही है। वहाँ से ये सफ़र शुरू किया। अब वो कहते हैं कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू बरंदा शौक भी सी। एक तो ड्राफ्ट सिस्टम था, उसमें हमारी 5वीं बारी आ गई। जब सारे पिक कर लेते थे तो हम पिक करते थे। इमर्जिंग कैटेगरीज़ में हमें 2 प्लेयर मिले, जो एक 29 साल का था और 31 साल का था। अब 11 प्लेयर्स में एक इमर्जिंग मस्ट खेलता था, वो इतने कंपेटिटिव नहीं थे। जब उस वक्त के अरबाब इख्तियार से पूछा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उन्होंने कहा इस मुल्क में है ही नहीं टैलेंट, क्यों, तो यही लोग हैं। खैर हमने आखिरी नंबर पे आना था, हम आए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी टीम में पूरी टीम नहीं थी तो क्या करते। फिर इस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आया कि यार अगर आप लोग मुझे इजाज़त दो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने कहा, तो मैं 2 इमर्जिंग प्लेयर अपनी मर्ज़ी के कर लूँ। उसके लिए फिर सर मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ साहब को, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। 2016 की बात है, पूरे मुल्क में धमाके हो रहे थे, तो ज़ाहिर बात है कौन एक्टिविटी करने देता, बट शहबाज साहब ने सपोर्ट किया और पंजाब से हमने शुरू किया, भावलपुर से 8 शहरों में हम गए और वहाँ से फिर हमने उनके ट्रायल लिए, टीमें बनाई, फिर उनका टूर्नामेंट कराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया, उनके साथ एग्रीमेंट किया, वहाँ उधर भेज दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर फिर हम कश्मीर चले गए, फाटा चले गए, गिलगित चले गए। हमने एक प्रोसेस शुरू कर दिया। जब हमें कहा गया था कि इसमें टैलेंट नहीं है, तो हमने पिछले 10 साल में से 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए, फिजिकल ट्रायल। 6.5 लाख? 6.5 लाख से ज़्यादा, और कवरिंग 60% पाकिस्तान। ठीक है। अब जब हम वो प्रोसेस में थे, ऑब्वियसली टाइम लगता है प्रोसेस को करने में, तो हमारी ग्राउंड पे पोजीशन उतनी अच्छी नहीं आती थी। उसकी वजह ये थी कि हम अपना डेवलप कर रहे थे प्लेयर। जब लंडी कोतल से शहीन शाह अफरीदी हमारा कप्तान बना और इमर्जिंग में चक सवारी से ज़मान खान इमर्जिंग में हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से आया, अल्लाह ताला ने हमें ट्रॉफ़ी दी और शहीन ने ये ट्रॉफ़ी 4 साल में 3 दफ़ा जीती है। PSL का वाहिद कैप्टन है जिसने बैक टू बैक ट्रॉफीज़ भी जीती और अभी लास्ट एडिशन भी जीता। और इस दफ़ा हमारा जो मर्जिंग था वो पारा चनार से नईम था, जो बैट्समैन था, उसको सारी दुनिया को उसने हैरान किया है, और वो भी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का था। प्रोसेस में टाइम लगता है। तो जिस वक्त लोग बैशिंग कर रहे थे, जिस वक्त लोग ये कह रहे थे कि यार इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, खेल तमाशे करते हैं, लाहौर का नाम डुबो दिया, मैं काम कर रहा था
और सफ़र में अगर आप आज इस्लामाबाद से निकलें और लाहौर जाने के लिए आपकी डायरेक्शन ठीक है तो दरमियान में तूफ़ान आ सकता है, नामुसाइद हालात हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है तो एक दिन आप पहुँच जाएंगे। सो हमारी डायरेक्शन ठीक थी, बाकी अल्लाह ताला ने करम किया। तो शुरू के 3 सालों में डिस्करेज नहीं हुए हैं? नहीं यार, नहीं। चलिए, मैं कैसे हो सकता था? देखिए, जब मैं एक कॉन्सेप्ट ही फ़र्क है कि मैं एक आम आदमी को एम्पावर करना चाहता हूँ, उसके दिल में उम्मीद जगा रहा हूँ, तो ख़ुद कैसे मायूस हो जाऊँ? जब आप तैयारी कर रहे होते हैं पढ़ाई की, तो कई दफ़ा आपको नहीं वो आप अटैम्प्ट कर सकते, लेकिन आप फिर करते। तो मुझे ये पता था कि मेरी डायरेक्शन ठीक है, एक ना एक दिन मैं जीतूंगा, और जिस दिन मैं जीतूंगा उस दिन सारा पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि उस नौजवान से जीतूंगा जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं था, जिसका कोई नहीं जानता था और जिसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। आज उस प्रोग्राम से 76 प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, जो अब दूसरी टीमों में भी खेल रहे हैं, नेशनल टीम में भी खेल रहे हैं। सो मेरी जीत से पहले अल्लाह ताला ने फ़ख्र कलंदर्स की सूरत में पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में 2017 में जीत दिलवाई इंडिया के ख़िलाफ़। फ़ख्र कलंदर से फ़ख्र पाकिस्तान बना। मेरी जीत से पहले अब शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ की तबाहकुन बॉलिंग दुबई में उन्होंने इंडिया को उड़ा के रख दिया। तो पहली दफ़ा हमने किसी T20 का उसमें वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया। सो ये मेरी ट्रॉफ़ीज़ है। ये जो बच्चे हैं जो पारा चनार से हैं, जो मंडी कोतल से हैं, जो चक सफारी से हैं, जो बिहाड़ी से हैं, जो पूरे पाकिस्तान से हैं, ये हमारी जीत है सर। इससे बड़ी ट्रॉफ़ी क्या हो सकती है? क्योंकि जब आप एक हीरो क्रिएट होता है ना, तो सलीम भाई, ना सिर्फ वो घर उठता है, वो मोहल्ला उठता है, वो शहर उठता है, वो सूबा उठता है, वो मुल्क उठ जाता है, वो बरादरी उठ जाती है। सो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जीत से पहले हमें इतना ज़्यादा इज़्ज़त दी, उसकी बुनियादी वजह ये है। इस पे एक उलट एतराज़ आता है कि जी क्रिकेट ने बाकी सब खेलों को निगल लिया तो उसमें आप हिस्सेदार नहीं है बाकी सब खेलों को निगलने में? नहीं, हमारे यहाँ कोई जब ऊपर जा रहा हो ना, तो बजाय इसके कि हम भी ऊपर जाने की कोशिश करें, उसको नीचे खींच लेते कि तू हमारे लेवल पे आ। ऐसी बात नहीं है। देखिए, क्रिकेट का भी यही हाल हो गया था आपका। अगर PSL ना आती तो आपकी दास्तान भी ना होती दास्तानों में, बिकॉज आपने सिस्टम उस तरह नहीं बनाया हुआ ना। तो PSL के आने से ये हुआ कि आपके जो मैचेस हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट शहरों की राइवलरी की वजह से आ गया। अब लाहौर कराची का मैच जो है वो 77% पाकिस्तान में मैच देखता है। अभी हमारी जो इस दफ़ा रीच है पिछले इस टूर्नामेंट की, वो 504 मिलियन व्यूज़ हैं, 50 करोड़ व्यूज़ हैं। तो आपने जब शोकेस किया ऐसे सितारों को प्लेयर डेवलपमेंट से, जब लोग उभर के सामने आए, तो फिर सारी कौम जुड़ गई ना। तो बाकी पे भी कर ले, किसने मना किया? आपको किसी ने नहीं रोका कि आपके पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, फेडरेशंस हैं, सारा कुछ है। किसने मना किया कि ये फार्मूला आप उधर लगा दें? लेकिन ऑनेस्टी से लगाएं, क्योंकि हमने जो काम किया वो सच्चे दिल से और ऑनेस्टी से किया। एक सिफारिश नहीं मानी, एक वास्ता नहीं माना, जिससे रिश्ते नाते दूर हो गए सारे। लेकिन ये कि मेरे मुल्क को जो है ना, उसका समर मिला। उसका समर तो मिला अब, और इस टूर्नामेंट में तो बहुत स्पेशली मिला। और ये ट्रॉफी ऐसी नहीं मिली, बल्कि उस वक़्त पूरा लाहौर झूम रहा था। लेकिन वही एतराज़ फिर उठता है कि जब आप लोग मुसलसल हार रहे थे तो पैसा क्यों लगा रहे थे साथ? देखिए, पूरा लाहौर नहीं सलीम भाई, पूरा पाकिस्तान झूम रहा था। मैं आपको बताऊं, संडे तक लाहौर की पॉपुलेशन 2 करोड़ थी और उसके बाद 25 करोड़ होगी। और पैसे सर, एक ब्रांड बिल्डिंग जो है ना, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ उस तरह का जो दुनिया में जो होता है, फ्रेंचाइज लीग का भी बहुत अभी आप समझे इन्फेंसी में अभी शुरुआत है। सो हम पैसा लगा नहीं रहे थे, पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे थे एक आम पाकिस्तानी यूथ पे। टूर्नामेंट में तो जो करते ही करते हैं, बाकी साल में, क्योंकि उस यूथ ने फिर हमें खुशी देनी थी, उस यूथ ने जोड़ना था। आप ये बताएं कि अभी जिस तरह अच्छी खासी PSL चल रही थी, तो इंडिया ने वो जो अटैक कर दिया और सारा वो ड्रोन भेज दिया उन्होंने, तो बंद होगी। तो हमारी मसल्ह अफवाज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। तो उसके बाद जब दोबारा शुरू हुई तो कलंदरों के रंग ही अलहदा थे। और जिस दिन कलंदर जीते तो पूरे पाकिस्तान ने ये यौम तशक्कर मनाया अपने पाक अफवाज के लिए कि उनके जवान अपने घर वालों को, अपने प्यारों का मुस्तकबिल गैर महफूज करके हमारों का महफूज बनाते हैं। तो ये एक ऐसी खुशी है सलीम भाई कि जिसमें आप क्या मतलब पैसे आपने इसी मुल्क से कमाए ना, इसी मुल्क ने आपको इज़्ज़त दी, इसी मुल्क ने आपको कारोबार में तरक्की दी। तो अगर आप उस मुल्क पे लौटाते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा है। अच्छा, एक एतराज़ ये हो रहा है कि क्रिकेट आजकल खेल से ज़्यादा सनत बन गया है। बिल्कुल सही बात है, एक इंडस्ट्री बन चुकी है और बहुत अच्छी बात है। हर चीज़, आप मुझे बताएं, सहाफ़त नहीं इंडस्ट्री बनी? क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो अगर इंडस्ट्री बनेगी
तो ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ होगी तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी बेहतर होंगी, आपके मुल्क में खुशियाँ भी आएंगी और आप एक नॉर्मल माशरे की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये अगर सहाफ़त की तरह सनद बन गई तो फिर इसकी हालत भी तो सहाफ़त जैसी होगी। नहीं, सहाफ़त एंटरटेनमेंट नहीं ना, ये एंटरटेनमेंट है। सहाफ़त तो एक बहुत संजीदा काम है, बट ये तो एंटरटेनमेंट। अब जब से क्रिकेट T20 आई है तो ये क्रिकेटेनमेंट बन गई। जब तक ये टेस्ट मैच था तो ये काफ़ी सीरियस काम था, ठीक है। अब ये इसमें ज़्यादा खेल तमाशा ज़्यादा है, ऑब्वियसली गेम भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को एंटरटेन करती है।